औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिज़वान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, आज हम ख़वातीन के एक पेचीदा मसले पर बात करेंगे जो सिलानुर रहम या औरत के ख़वातीन के जो रहम के अंदर जो ज़ख़म होते हैं उस पर मुतल्लिक है, या लिकोरिया से मुतल्लिक जो मसला है, या हैज़ की बेकायदगी होती है उसके मुतल्लिक आज का ये बेहतरीन नुस्खा आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपने अज्ज़ा इस्तेमाल करने हैं, ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। कभी कभी रहम के अंदर ज़ख़म हो जाता है और उस ज़ख़म में से कोई जहरीला मवाद या गंदा मवाद बाहर निकलता रहता है। कभी कभी खून आना शुरू हो जाता है रहम से, या लिकोरिया बहुत ज़्यादा आता हो, या हैज़ अगर बेकायदा हो जाए, बाकायदगी से ना आता हो, कभी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी टाइम पर ना आए, लेट हो जाए या पहले हो जाए, तो इन तमाम मसाइल के लिए ये नुस्खा जो आपको बता रहे हैं ये बेहतरीन है। अज्ज़ा जो इसमें इस्तेमाल होंगे वो सबसे पहला है दार हल्दी, दूसरा है रसोत, नागरमोथा, बुलावा मुसफ़ा, बेलगिरी, अड़ूसा, चरायता। ये तमाम अद्विया हम वज़न लेके इसका मोटा मोटा सा सफ़ूफ बना लेंगे और इसको रख लेंगे। अब इसकी मिकदार कितनी आप इस्तेमाल करेंगे, 1 तोला सफ़ूफ 16 गुना पानी में डाल के इसको अच्छी तरह से हल्की आंच पे पकाते रहेंगे। इसका जुशांदा बनाना है। जब 4 तोले पानी इसमें से रह जाए तो इसको चूल्हे को बंद कर दें और ठंडा करके इसमें थोड़ा सा शहद मिला के ये पिलाना है। सुबह पिलाना है और फिर शाम को भी पिलाना है, यानी 4 तोले सुबह पिलाएंगे और शाम को पिलाने के लिए अलग से फिर बनाएंगे। तो ये नुस्खा इंशाल्लाह बेहतरीन है। हैज़ की बाकायदगी हो जाएगी। अगर रहम के अंदर कोई ज़ख़म है तो वो ठीक हो जाएगा। शर्मगाह के अंदर अगर कोई ख़वातीन में ज़ख़म हो गया तो वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई गंदा मवाद वहाँ से निकलता है तो वो भी इंशाल्लाह वल अज़ीज़ बग़ैर किसी और दवाई के इसी से ही ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।